वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपके साथ कोड 1423 का आटम 2024 का पास पेपर शेयर किया जाएगा। ये बेसिकली कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है, बीए का इंग्लिश का पेपर है। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने मैट्रिक का इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए पेपर सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द 5 different forms of asking questions such as yes no questions, WH question, tag question, indirect question and negative question. For each sentence you are required to convert into the 5 type of question. वो कह रहे हैं कि ये जो हमने सारी ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। ये जो है, द ट्रेन अराइव्स एट 7 PM, ही विल जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। ये जो सारी उन्होंने सेंटेंसेस दी हैं, ये सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि ये फुल स्टॉप पे एक तो ख़त्म हो रहा है और सिंपल बात है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब कि ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही कोई नेगेटिव है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉट का यूज़ नहीं हुआ। हमने एक स्टेटमेंट को 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में चेंज करना है। 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में चेंज करना है। और किस तरह के क्वेश्चन होंगे? येस और नो क्वेश्चन होंगे। पहली टाइप उसमें होगी येस और नो क्वेश्चन, जिसमें येस या नो में जवाब दे के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। या WH क्वेश्चन। WH वर्ड्स होते हैं वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सारे होते हैं। जिसका मतलब होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई क्यों, इन सारे वर्ड्स वाले WH वर्ड्स यूज़ करके इसका क्वेश्चन बनाना है, टैग क्वेश्चन बनाना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है और नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है। ये सारी 5 जो फॉर्म्स उन्होंने बताई हैं, ये इस एक स्टेटमेंट की बनानी है। इसी तरह सारी जो नीचे स्टेटमेंट है, इनमें से हमने टोटल ये जो 8 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से हर स्टेटमेंट का हमने ये 5 टाइप्स बनानी है। येस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। ये सिंपल हमने करना है इसमें ये काम। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रिसेंट ट्रिप you took to a hill station. Tell them about the place you visited, the people you meet and how you felt about the whole experience. इसमें अपने फ्रेंड को या अपनी फ्रेंड को हमने लेटर लिखना है और उसमें क्या डिस्क्राइब करना है, क्या बयान करना है उस ट्रिप के बारे में जो अभी रिसेंटली जिस ट्रिप पे हम गए हैं। और वो किस एरिया में गया? किसी हिल स्टेशन पे गया, किसी पहाड़ी इलाके में वो ट्रिप गया है। उस ट्रिप के बारे में हमने डिस्क्राइब करना है, किस तरह का था ट्रिप, किस जगह पे गए, कौन सा सारा वेन्यू वगैरह बताएंगे, ये चीज़ें बताएंगे। और बताना है टेल देम अबाउट द प्लेसेस यू विजिटेड, उन जगहों के बारे में बताना है जो आपने जिन जगहों की सैर की है। द पीपल यू मीट, उन लोगों के बारे में बताना है जिनसे आप मिले हैं। और आखिरी चीज़ है एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट द होल एक्सपीरियंस, और पूरा का पूरा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसमें सफ़र, उसमें लोगों से मिलना जुलना, खाना वगैरह और कौन कौन सी जगह आपने देखी है, वो सारा कुछ आता है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये है एक्सप्रेस योर बोथ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद द फॉलोइंग इश्यूज, चूज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ईच टाइम। इसमें हमने इंग्लिश में ये जो सारे सेंटेंसेस दिए गए 5, ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसके बारे में कुछ हमारे पास जनरल ट्रूथ है या स्टेटमेंट है, जैसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान विल बी टैकल्ड एफिशिएंटली दिस ईयर, मतलब कि जो माशी मसाइल हैं हमारे, वो पाकिस्तान में इस साल हल हो जाएंगे। इस तरह से हैं ये। और जैसे ये है थर्ड वन, इसमें से ये सारे मुश्किल नहीं पढ़ेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएंगे। अरबिक लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल के तौर पे जो है ना, जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस तरह से अरबी ज़ुबान को उस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाए। और अगला है प्राइवेटाइजेशन इज़ द सोल्यूशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़। अब ये इतना ब्लर है,
बहुत कम इसमें वर्ड नज़र आ रहे, लेकिन मैं पढ़ के आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पे क्या वर्डिंग लिखी हुई है। मेरे पास यही पास पेपर अवेलेबल है, इसलिए इसी पे वीडियो बना रही हूँ। गर्ल्स परफॉर्म बेटर दैन बॉयज़ इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। मतलब ये है कि सोशल साइंस का जो फील्ड है, सोशल साइंस का जो शोबा है, उसमें जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों से बेटर कर सकती हैं, परफॉर्मेंस दे सकती हैं। इसके बाद ये ऊपर वाला इसका मैंने बताया कि इदारों को मतलब प्राइवेट अगर कर दिया जाए, इदारों को जो सरकारी इदारे हैं उनको प्राइवेट करना किस चीज़ का हल है, माशी जो मसाइल है हमारे उनका हल है ये सारी मतलब कोई ना कोई बात कही गई है इस तरह की कि इससे आपने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि आप इन सारी बातों में रज़ामंदी रखते हैं या नहीं रखते, आप इन सारी चीज़ों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं, ये चीज़ें बताई गई है, चूज़ अ डिफरेंस एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, एक्सप्रेस योर बोथ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। अगर आप एक बात से एग्री करते हैं, किसी इन सारी 5 की 5 बातों में से किसी चीज़ से एग्री करते हैं तो वो लिखें कि यस वी एग्री। अगर आप एग्री करते हैं तो फिर उसका रीज़न बताएं, उसका एक्सप्रेशन दें, बताएं कि किस तरह आप एग्री करते हैं, क्या रीज़न है, क्या कैसे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप डिसएग्री करते हैं, इनमें से कोई ऐसी बात है जो आप कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम इससे डिसएग्री करते हैं, हम रज़ामंद नहीं हैं इस बात पे, तो आप अपनी डिसएग्रीमेंट शो करेंगे और उसके रीज़न लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और दोनों में एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स विद डिटेल एग्जांपल। ये जो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब दिए गए हैं, विल एंड वुड, कैन एंड कुड, शैल एंड शुड, मे एंड माइट, इनको हमने यूज़ करना है। जैसे छोटे छोटी क्लासेस में वर्ड सेंटेंसेस बनाते थे ना, कुछ वर्ड्स दे दिए जाते थे, उनको सेंटेंसेस में चेंज करना होता था। ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में चेंज करना है। और जब आप सेंटेंसेस में चेंज करेंगे विद एग्जांपल्स, इनको डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे। फॉर ईच पेयर ऑफ मॉडल वर्ब प्रोवाइड द फॉलोइंग आ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ इवन एंड। अच्छा, ये नीचे ये जो सारी ये दी गई है ना, ये इन मॉडल वर्ब्स के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि ये चीज़ें हर एक मॉडल वर्ब के लिए ये आपको प्रोवाइड किया गया, मतलब खुद से ये मुहैया किया गया, फराहम किया गया आपको कि इसके अकॉर्डिंग आपने इन सेंटेंसेस की एक्सप्लेनेशन करनी है। अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हेन एंड हाउ ईच वर्ब इज़ यूज्ड, कि क्लियर आपने वाज़िया तौर पे इस चीज़ की वजाहत देनी है कि कब और कैसे ये वाला वर्ब यूज़ होता है। टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच वर्ब, हर एक वर्ब के लिए 2 मिसालें देनी है। शोइंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आर इज़, जो दोनों की दोनों और यानी मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट को शो कर रही हूँ। डिस्कस एनी डिफरेंस इन मीनिंग आर यूजेज बिटवीन द टू वर्ब इन ईच पेयर इफ़ एप्लीकेबल। अगर इस ये तो एक पेयर है ना, जोड़ा है पूरा को पूरा, विल और वुड को मिला के बनाया गया जैसे। अब इसमें से विल और वुड दोनों को अगर सेपरेट किया जाए तो इनके मीनिंग में कोई फ़र्क होता है, मतलब में कोई फ़र्क होता है या नहीं होता। ये भी अगर होता है तो आपने एक्सप्लेन करना है किस तरह से होता है। इन वर्ड्स के लिए ये वाली जो सारी रिक्वायरमेंट है, इनको पूरा करते हुए इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, योर बेस्ट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ pursuing a career in teaching. What kind of advice and suggestions would you offer to him or her? Discuss the pros and cons of this career choice and provide practical tips of success in this field. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि आपने यहाँ पे सजेशन के तौर पे लिखना है, सजेशन लिखनी है, पैराग्राफ सजेशन पे लिखना है। मतलब सजेशन का मतलब है नसीहत पे पैराग्राफ लिखना है। किसको नसीहत करनी है? अपने बेस्ट फ्रेंड या अपनी बेस्ट फ्रेंड को आपने नसीहत करनी है। वो टीचिंग के कैरियर को ज्वाइन करना चाह रही हैं, टीचिंग करना चाह रही हैं एज आ प्रोफेशन, प्रोफेशनली टीचिंग करना चाह रही है आपकी दोस्त या आपका दोस्त, उसको आपने सजेशन करनी है। किस काइंड की या किस तरह की सजेशन होनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस एंड सजेशन वुड यू ऑफर टू हिम? आप किस तरह की उसको सजेशन करेंगे? आप उसको सजेस्ट करेंगे कि हाँ तुम्हें टीचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसको सजेस्ट करेंगे कि टीचिंग करनी चाहिए तो उसके बारे में सारी एक्सप्लेनेशन मतलब वजाहत देनी है। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कैरियर चॉइस एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल टिप्स, और अमली तौर पे
जो टिप्स यूज़ की जाती हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, उस फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स का तो वही मतलब होता है ना कि इसके लिए हम कौन सी अमली तदाबीर इस्तेमाल करेंगे। उसको उस करियर चूज़ करने के बाद उस फील्ड में कामयाबी के लिए आपने सजेस्ट करना है कि किस तरह की तरकीब या तदबीरें इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑफ 25 to 300 वर्ड डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ यंग पीपल। अच्छा, ये ऐसे लिखना है, मतलब कि मजमून लिखना है 250 से 300 वर्ड पर जो मुश्तमिल हो, और किस टॉपिक पे मजमून लिखना है, द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है असर ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के असरात या सोशल मीडिया का असर ऑन द कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की जो स्किल है या बातचीत करने की जो सलाहियत है उस पे, ऑफ यंग पीपल, जवान नौजवान लोगों की बातचीत करने की सलाहियत पे सोशल मीडिया का क्या असर है वो लिखना है। इसमें आप सिंपल, अभी आप तो सब स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होती हैं, कैसे हम सोशल मीडिया का यूज़ करके डिफरेंट कोर्सेज़ कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया यूज़ करके हम अपनी लैंग्वेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें 250 से लेके 250 से लेके 300 वर्ड्स में आपने ऐसे लिख के इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अच्छा, ये सिंपल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये जो सेंटेंसेस दिए गए, और नीचे वाले इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में। एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें सीधी सीधी बात की गई है एक चीज़ को, जिसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मूला यूज़ होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, जिसमें ये होता है कि पहले काम करने वाला, फिर दरमियान में, फ़िक्रे के दरमियान में काम, और फिर एंड पे वो चीज़ जिस पे काम हो रहा है। लेकिन उसको पैसिव वॉइस में हम बाय का वर्ड यूज़ करके हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी सी चेंजिंग करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जिसमें तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट एंड पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज होते हैं, और इस तरह से इसकी पूरी की पूरी सेंटेंस इस तरह से थोड़ी सी वॉइस में चेंज आ जाता है, उसको एक्टिव से पैसिव बना देता है। चेंज दिस फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई बंदा कोई बात कहता है, हम उसको एज इट इज़ आगे बताते हैं। जैसे शी सैड आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, उसने कहा कि मैं कल मार्केट जाऊंगी। ये सेम उसके अल्फाज में हमने बोला है, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं एंड पे, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट उसी तरह से बात बोली है जिस तरह से उसने अल्फाज बोले हैं। अगर हम इसको अपने अल्फाज में बोलें, अगर हम बोलें उसने कहा कि वो कल मार्केट जाएगी, पहले सेंटेंस था कि उसने कहा कि मैं कल मार्केट जाऊंगी, अगर हम कहें कि उसने कहा कि वो कल मार्केट जाएगी, इस तरह बोलें तो ये फिर इनडायरेक्ट स्पीच होगी। इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमास भी ख़त्म हो जाते हैं, प्रोनाउंस में चेंज आता है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह में चेंज करके प्रॉपर, अगर आप रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो ये इजीली ये पोर्शन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द टेक्निक ऑफ राइटिंग अ स्मूथ नरेटिव, एलेबोरेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नरेटिव राइटिंग। ये सिंपल हमने जो नरेटिव राइटिंग लिखने की जो टेक्निक्स हैं सारी स्टेप वाइज हमने उसको रिटन फॉर्म में जैसे लिखते हैं स्टेप वाइज इस तरह बना के हमने उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखनी है, टेक्निक्स लिखनी है नरेटिव राइटिंग लिखने की, एलेबोरेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नरेटिव राइटिंग। अब इसमें नरेटिव राइटिंग के ये जो पार्ट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज और कॉन्स को हमने एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत करनी है। बस यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।